आइए हम व्यवस्था विवरण अध्याय 5 में परमेश्वर के द्वारा दी गई लगभग पुत्रीय भक्ति के बारे में देखें। अच्छे पारंपरिक मूल्यों का लुप्त होना, जिसमें पुत्रीय भक्ति, माता-पिता के प्रति सम्मान और स्थापित परंपराओं का पालन करना शामिल है, आज के समाज में एक उल्लेखनीय घटना है। जैसे जैसे भौतिक संपदा बढ़ती है और व्यक्तिवाद बड़े पैमाने पर फैलता है, हम खुद को ऐसे युग में पाते हैं जहां लोग अपनी परेशानी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए बच्चों द्वारा अपने माता-पिता को नुकसान पहुंचाए जाने की खबरें देखकर बहुत दुख होता है। लेकिन हमें इस दुष्ट पीढ़ी से सीखना या उसका अनुकरण नहीं करना चाहिए, बल्कि परमेश्वर द्वारा दी गई श्रद्धा की शिक्षाओं का पालन करना चाहिए। पिता और माता की इच्छा के भीतर अपने माता-पिता के प्रति पूरी तरह से पुत्रीय भक्ति दिखाते हुए और अपने आत्मिक माता-पिता के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए। आइए हम व्यवस्था विवरण अध्याय 5 आयत 16 की ओर बढ़ें। अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए और तेरा भला हो। हम देख सकते हैं कि अपने माता-पिता का आदर करना और पुत्रवत होना सीखो। ये विषय पूरे बाइबल में बार-बार जोर देकर बताया गया है। तब बाइबल की 66 पुस्तकों में से परमेश्वर ने हमें पुत्रीय भक्ति सीखने के लिए एक उदाहरण प्रदान किया है। आज हम रूथ की पुत्रीय भक्ति और परमेश्वर के प्रति स्वर्गीय संतानों की पुत्रीय भक्ति की जांच करेंगे। आइए मैं रूथ की पुस्तक के अध्याय 1 की सामग्री को संक्षेप में बताता हूं। नाओमी नाम की एक इजरायली स्त्री थी, जिसके किलियोन और महलोन नाम के दो पुत्र थे। किलियोन और महलोन की पत्नियों के नाम ओर्पा और रूत थे। परिवार मोआब के क्षेत्र में रहता था, जहां उन्होंने अकाल सहित विभिन्न कठिनाइयों का सामना किया, जो अंततः उन्हें अपने देश इज़राइल में लौटने के लिए प्रेरित किया। वे मूल रूप से बैतलहम से थे। नाओमी का पति मर जाता है और फिर उसके दो बेटे किलियोन और महलोन भी मर जाते हैं। इस प्रकार अंत में परिवार में केवल 3 लोग, सास नाओमी और उसकी बहुएं ओर्पा और रूथ, जीवित रह गए और उनके पास अपने गृहनगर लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन दिनों कृषि पर बहुत अधिक निर्भर समाज में पुरुषों के लिए बहुत सारे काम उपलब्ध थे, लेकिन महिलाओं के लिए अवसर सीमित थे। इसलिए भले ही वे नाओमी का अनुसरण करतीं, लेकिन दोनों बहुओं के पास जीविकोपार्जन का साधन नहीं होता। इसके अलावा अपनी 2 युवा बहुओं को केवल अपने साथ रखने के लिए खेद महसूस करते हुए नाओमी ने उन्हें यह कहते हुए उनके गृहनगर वापस भेजने का इरादा किया और कहा, अपने गृहनगर वापस जाओ और पुनर्विवाह करो, ताकि आप अपना शेष जीवन उद्देश्य के साथ जी सकें और अकेलेपन में नहीं। ओर्पा ने अंत तक अपनी सास के साथ रहने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार अपने गृहनगर लौट आई। जबकि रूत ने सवाल किया, अगर मैं अपनी सास को अकेला छोड़ दूं, तो उसकी देखभाल कौन करेगा? उसके कोई पुत्र नहीं है और उसके पति की मृत्यु हो गई है। रूत ने घोषणा की, मैं अंत तक आपका अनुसरण करूंगी। तुम जहां जाओगे मैं जाऊंगी और जहां तुम रहोगे मैं रहूंगी। कृपया मुझे मेरे वतन लौटने के लिए न कहें। एक इजरायली न होकर मोआबी होने के बावजूद रूत ने खुद को नाओमी के प्रति समर्पित किया और कहा, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा और तेरी प्रजा मेरी होगी। इसलिए कृपया मुझे वापस जाने के लिए कहने वाले अपने शब्दों को वापस ले लें। खुद को बलिदान करने के संकल्प के साथ उसने अपनी सास का अनुसरण करने का फैसला किया। यह कहानी रूत की पुस्तक में दर्ज है। क्या यह सच नहीं है कि हमारा आत्मिक जीवन, जो कभी मृत्यु की निंदा किया गया था, आज परमेश्वर के पवित्र बलिदान के कारण प्रचुर प्रेम और आशीषों के बीच मौजूद है?
इसलिए आपको और मुझे रूथ के उदाहरण को दर्शाते हुए ऐसे व्यक्ति बनना चाहिए जो परमेश्वर के प्रति भक्ति के प्रेरित कार्य दिखाते हैं।